डिंडौरी में राघोपुर बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बनाए जा रहे बांध का सर्वे कार्य रुकवाने की मांग को लेकर लगभग 52 गांवों के ग्रामीणों ने जबलपुर अमरकंटक राष्ट्रीय मार्ग में जाम लगा दी। सूचना मिलने पर कलेक्टर विकास मिश्रा, एसडीएम राम बाबू देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम सहित भाजपा जिला अध्यक्ष अवधराज बिलैया भी ग्रामीणों की समस्या सुनने पहुंचे। काफी समय तक समझाइश देने के बाद ग्रामीण माने और सड़क जाम बहाल हो सका। डिंडौरी के राघोपुर बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार के कर्मचारी मनमाने के तरीके से बांध निर्माण का सर्वे कार्य कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर अधिकारियों और पुलिस बांध ठेकेदार का साथ देते हैं। बांध से प्रभावित लगभग 52 गांव में शासन द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना बंद कर दी गई है और रोजगार न मिलने की वजह से युवा वर्ग पलायन करने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया, हमारी खेती योग्य जमीन अधिकारी डुबाने में लगे हैं। जब कोई नहीं सुनता तो मजबूरन अपनी आवाज उठाने के लिए हमें सड़क पर बैठना पड़ता है। हाईकोर्ट के निर्णय तक प्रशासन को सर्वे कार्य पर रोक लगा देना चाहिए। राघोपुर बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में बैठे अमर सिंह मार्को का कहना है कि जिला प्रशासन नर्मदा विकास प्राधिकरण के अधिकारी मनमाने तरीके से बांध का सर्वे कार्य शुरू करवा रहे हैं, जबकि ग्रामीण पिछले 6 माह से बांध निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इधर जिला प्रशासन पेशा एक्ट का उल्लंघन करते हुए बिना ग्राम सभा की सहमति लिए काम कर रहा है। हमारे पास 22 ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित हैं कि बांध निर्माण निरस्त करें। ग्रामीण किसानों ने मिलकर हाईकोर्ट की शरण ली है। किसी कारणवश 9 अगस्त और 25 अगस्त को सुनवाई नहीं हो सकी। 24 अगस्त को किसानों ने कलेक्टर से आग्रह किया हाईकोर्ट का निर्णय आने तक और ग्रामीण किसानों की महापंचायत के निर्णय के बाद ही बांध निर्माण का कार्य शुरू करें, लेकिन जिला प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने चक्का जाम किया है, क्या वजह है जिसको लेके बांध का विरोध किया जा रहा है? बांध बनने का हम लोग विरोध कर रहे हैं, जितने भी 52 गांव के किसान लोग हैं, और ग्राम पंचायत में जो कार्य चल रहे थे उनको भी शासन के द्वारा रोक लगा दिया गया है। तो मजदूरी से भी हाथ धो रहे हैं, विस्थापन किया जा रहा है बांध बनने से, और लोग बाग जो है इधर पलायन भी कर रहे हैं काम न मिलने से। तो इसके बारे में शासन प्रशासन के द्वारा जो निर्णय दिया जाता तो हम लोग दोबारा जो है ये काम नहीं करते। क्या जरूरत पड़ गई कि चक्का जाम करना पड़ा? प्रशासन सुन नहीं रही क्या? लोग पलायन कर रहे हैं गाँवों से, पंचायतों में काम बंद है और बांध भी बनने का कार्य जो है तेजी से सर्वे कार्य उनका चल रहा है, और इधर हम लोग रोक भी लगा रहे हैं। तो शासन जो है इन चीजों में मना नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग एक दिन प्लान बनाए। लगभग कितने गांव है जो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं? 52 गाँव। 52 गाँव। जनता की मंशा के अनुरूप जनता जैसा चाह रही है वैसा हो, और जनता अगर नहीं चाह रही है, जनमानस की इच्छा बांध नहीं बनने की, तो बिल्कुल निरस्त करने के लिए मैंने बांध उनको अवगत कराया इस विषय से। अभी हमारे पास हितानंद जी हमारे संगठन महामंत्री भी आए थे, तो उनसे भी मैंने इस विषय से अवगत कराया और सबको पत्र लिखकर कहा कि निश्चित रूप से जनता यहाँ पे बांध को लेकर पॉजिटिव नहीं है और बांध नहीं बनने के लिए जनता चाह रही। तो जनता के अनुरूप जनता यदि चाह रही है तो बांध नहीं बनना चाहिए, तो बांध को निरस्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया, जिसका पत्र मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। माननीय इसकी डिजिटल कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने भेज दी है, उनके ऑफिस में भी भेज दी। इसकी फिजिकली कॉपी, ओरिजिनल कॉपी भी मैं उनके पास भेज दूंगा। और निश्चित रूप से मैं भी जनता के साथ हूँ। जनता जैसा चाह रही, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जनता के अनुरूप काम करने को तैयार है, और जनता अगर नहीं चाह रही तो बांध नहीं बनेगा। लेकिन इसमें जो हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो ज़बरदस्ती राजनीतिकरण इसका कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो जनता का जो जनमानस है कि बांध नहीं बनना चाहिए, तो बांध नहीं बनेगा। राघोपुर मरवारी बांध निरस्त के संबंध में हमने कई बार 6 महीने से लगातार हम आवेदन दे रहे हैं कलेक्टर महोदय के द्वारा। राष्ट्रपति को भी हमने द्वारा दिया है ज्ञापन के माध्यम से, राज्यपाल को भी दिया है, मुख्यमंत्री को भी दिया है, प्रधानमंत्री के नाम से भी हमने चिट्ठी भेजा है और कलेक्टर महोदय को भी दिया है। कहना चाहिए हम सभी थानों में ये जानकारी दिया गया है कि पेशा एक्ट लागू है, पेशा एक्ट लागू है और पेशा एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। जबकि 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति
महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार, वर्तमान सरकार भाजपा की है, जो शिवराज सिंह चौहान भी थे, और उस पेशा एक्ट के नियमों को दरकिनार करते हुए कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय अपने लेटर पैड में जारी करते हैं कि धारा 11 लगाकर और यहाँ पर सर्वे का कार्य किया जाए। और अनर्गल प्रकार से इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, और हमारे पास बांध विरोध के पक्ष में 20 जो ग्राम पंचायत आते हैं, समस्त ग्राम पंचायत का पेशा एक्ट से लेकर तमाम अनुच्छेदों सहित हमारे पास आवेदन है, और उस आवेदन को हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दिया है, जिसकी सुनवाई 9/8/2023 को थी। उसके बाद दूसरी सुनवाई 25 को थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के ना होने के कारण से जो सुनवाई हो सकता है आज भी दूसरी सुनवाई लागू हो जाएगी, और जिसको लेकर हमने अभी 24/8/2023 को कलेक्टर महोदय को हमने बोला था कि जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक आप किसी भी प्रकार का आदेश जारी ना करें बांध निर्माण समिति निर्माण से संबंधित। लेकिन कलेक्टर महोदय जी हमें बार बार बरगला रहे हैं और किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। नर्मदा घाटी विकास संभाग 2 मंडला के जो ई साहब हैं, उनको भी मैंने फ़ोन करके बोला था कि साहब पेशा एक्ट लागू है, आप सर्वसम्मति से या पंचायत महापंचायत के माध्यम से जो भी निर्णय निकल के आता है उस निर्णय का आप हम सब लोग पालन करेंगे। आप उस निर्णय के अनुसार से आप उसके बाद ही काम करना चाहेंगे, लेकिन इस प्रकार से शासन और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसका आज पुरजोर से हम विरोध करना चाहते हैं। और जब तक कलेक्टर महोदय हमको ये नहीं दे देते हैं लिख के, जैसे कि धारा 11 लगाते हैं एसडीएम साहब, वो धारा लगाने जैसे अगर बांध के निरस्ती के बारे में जब तक हाई कोर्ट न्यायालय का अगर आदेश नहीं आ जाता है तब तक अगर नहीं रोक लगाते हैं तो हम रात भी बीत जाएगा, कल दिन भी बीत जाएगा, हम यहीं पर सड़ और मर जाएंगे, क्योंकि ये जमीन का आंदोलन है और हम जल जमीन जंगल लगातार हमको आदिवासियों को विस्थापन किया जा रहा है। 4 बंधान बन रहे हैं यहाँ पर, जिसमें से बसनिया गांव में 25-30 गांव हमारे जिले के फंस रहे हैं। राघोपुर मरवारी गांव में बंधान है, उसमें 52 है। उसके बाद अपना खरमेर परियोजना है, उसमें 14 गांव है। विट्ठल देव परियोजना में 12 गांव है, और 72 गांव शोभापुर गांव में, ऐसे कुल मिला के 411 जो गाँव हो रहे हैं, टोटल आदिवासियों का गाँव है। उस गाँवों को यहाँ पर उजाड़ने का यह पूरा जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर श्रेय जाता है। इसको जब तक निरस्त नहीं की जाती है, उग्र आंदोलन की आगे कार्रवाई या तैयारी होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और मध्य प्रदेश में हम संपूर्ण जितने भी हमारे 52 ग्राम के जो लोग हैं, मरवारी राघोपुर डूब प्रभावित किसान, हम पूरे मध्य प्रदेश में यही प्रचार करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के खिलाफ है, आदिवासियों के अन्य अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, हमारे साथ छलावा कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं। डिंडौरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।